हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम ले आए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जो कि बिना मेहनत और बिना झंझट के बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए वीडियो बनाना हम शुरू करते हैं। तो वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक आलू ले लिया था। आलू हमारा कच्चा है और यहाँ पे अब हम आलू को कट कर लेंगे, मतलब अच्छे से छील करके धो लेंगे। और धोने के बाद यहाँ पे हम पानी में ही कट करना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। और कट करने के बाद अब इसे हम 1 से 2 पानी धो लेंगे ताकि आलू में जो स्टार्च वगैरह रहते हैं वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे आलूओं को हम अच्छे से धो लेंगे। और अब धोने के बाद यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सी जार। आप कोई भी जार ले सकते हैं, छोटा बड़ा। जार में अब हमने जो आलू को कट करके रखा था उसको डाल देंगे और हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आलू का पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे बहुत ही कम पानी डालना है फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे सूजी। तो आप सूजी अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो छोटी वाली कटोरी होती है, 1 कटोरी यहाँ पे हम सूजी डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम दो से 3 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। तो आप अगर दही खट्टा कम खाते हैं तो 1 या 1.5 चम्मच ही डालिएगा। और अब इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे, मतलब पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितना स्मूथ पिसा हुआ है और ये एकदम फाइन पेस्ट हो गया है। तो इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि हमें नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पे हमने मिक्सी बाउल में डाल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहीं पे भी कुत्तीपन नहीं है और एकदम स्मूथ हमारा जो पेस्ट है वो बना है। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी जार में, तो जो जार लगा है उसमें पानी डाल करके डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको हम फेंट देंगे ताकि जो सूजी वगैरह हैं वो अच्छे से एक बार फेंट देंगे तो जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक हमने अच्छे से इसको फेंट लिया है। और अब यहाँ पे अब हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो हमने पहले भी बोला है हमें यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स। जो जार में पेस्ट लगा हुआ था बस उतना ही हमें थोड़ा सा पानी डाल करके जार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जार से हमने पानी डाल दिया हुआ है और अब इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे जिस कटोरी से हमने यहाँ पे सूजी डाला था फ्रेंड्स, उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने यहाँ पे गेहूं का आटा डाल दिया है। अगर आपके पास गेहूं का आटा न डालना चाहें तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो प्लीज़ आप चावल का आटा ही डालिएगा, उससे और ये कुरकुरी और टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा ही डाला हुआ है और नॉर्मली गेहूं का आटा तो सभी के घर में रहते हैं, तो इसलिए आप लोग भी अगर चावल का आटा ना हो तो आप गेहूं का आटा भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम आटे और को डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स। तो अगर आपको लगे कि हमें यहाँ पे पानी की आवश्यकता है तो यहाँ पे हम जो थोड़ा बहुत मिक्सी जार में फिर भी लगा रहता है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम पानी डाल करके इसका थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है। और इसे हमें बराबर से अच्छे से फेंटते रहना है ताकि हमने आटा यहाँ पे डाला हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आटे में हम पानी डाल देते हैं तो वो गुत्थीपन हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बराबर से अच्छे से हम इसको फेंटते जाएंगे ताकि कहीं पे भी जो गुत्थीपन हो वो अच्छे से छूट जाए और गुत्थीपन बिल्कुल ना रहे। तो यहाँ पे हम बराबर से अच्छे से फेंटते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने अच्छे से फेंट लिया हुआ है और बिल्कुल भी गुत्थीपन नहीं है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 ऑनियन कट करके और 1 हरी मिर्च। तो आप तीखा अपने हिसाब से 1 या 2 डाल सकते हैं और प्याज भी, अगर प्याज आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन से फ्रेंड्स फिर जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी भी रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को डाल दिया हुआ है। और अब यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। तो नमक आप कम ज़्यादा रख सकते हैं फ्रेंड्स।
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और यहाँ पे अब हम इस थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा, नहीं तो जो काली मिर्च का पाउडर है वो भी बहुत टेस्ट, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो टेस्ट उससे बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पे आप हरी धनिया जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। हरी धनिया भी अच्छी लगती है दिखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे हम डालने के बाद हरी धनिया को अब अच्छे से हम इसको फेंट देंगे, मतलब मिला लेंगे। आप मिलाते मिलाते फेंट भी सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम इस नाश्ते को जितना ही फेंटेंगे उतना ही जो हमारा नाश्ता है वो टेस्टी बनेगा। और चटपटा के लिए आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर और मसाले भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने बिना मसालों को बनाया हुआ है। रोज़ रोज़ मसाले खाने से भी दिक्कत होती है या बोर हो जाते हैं कि रोज़ रोज़ वही मसाले खाने हैं, तो आप एक बार इस तरीके से भी बना सकते हैं बिना मसालों के। तो हमने यहाँ पे बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाला हुआ है। अगर आप तीखा और चाहते हैं तो यहाँ पे और मिर्च डाल सकते हैं और नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से फेंट चुके हैं और अब यहाँ पे हम डाल देंगे सोडा। तो जो खाने वाला सोडा होता है वही हमने यहाँ पे डाला हुआ है फ्रेंड्स। आप इनो भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास सोडा ना हो या इनो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, पर हमें मात्रा सोडा हो या इनो कम ही रखना है। और अब यहाँ पे सोडा डालने के बाद अच्छे से हम इसको फेंट देंगे ताकि जो हमने सोडा डाला हुआ है वो अच्छे से सभी पेस्ट में भिन जाए। तो यहाँ पे अब इसे हम ढक देंगे, ढक करके 2 से 3 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। तब से इसके साथ खाने के लिए हम एक चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही चटपटी और तीखी। तो यहाँ पे हमने पुदीना और धनिया लिया हुआ है, आप मिंट भी बोल सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था, मतलब साफ़ करके धो लिया था, क्योंकि जो मार्केट से लाते हैं उसमें घास वगैरह भी, पत्ते वगैरह भी रह जाते हैं। तो इसलिए हमें इसे अच्छे से साफ़ करके धो लेंगे और धोने के बाद जार में डाल देंगे। और अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो हमने पहले नाश्ते में भी नमक डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें यहाँ पे नमक को कम ही डालना है। और अब यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, लहसुन, हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पे भी 1 ही हरी मिर्च डाला हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप तीखा ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 मिर्च डाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी चटनी है वो भी बन करके तैयार हो गई है पुदीने और धनिया की। हमारे यहाँ तो इसे हरी चटनी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने बाउल में निकाल लिया हुआ है। चलिए अब हम नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक करछल लिया है, आपके पास तड़का पैन हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। हमने यहाँ पे 1 से 1.5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है फ्रेंड्स। और तेल को भी अब यहाँ पे हम गर्म हो जाने देंगे। जब तक तेल हमारा अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम कुछ नहीं ऐड करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी यहाँ पे हमें ऐड करना है, नहीं तो जो हम डालेंगे वो अच्छे से पकेंगे नहीं और इसमें कच्चे तेल की फ्लेवर रहेगी। तो यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। तो आप यहाँ पे राई भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, पर यहाँ पे हम राई नहीं डालेंगे। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने हल्का दरदरा कूंद लिया था फ्रेंड्स, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर अगर दरदरा कूंदेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी आएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स करी पत्ता भी डालना है, पर यहाँ पे हमारे पास करी पत्ता नहीं था, तो आप प्लीज़ करी पत्ता डाल दीजिएगा। हम जो भी मतलब ऐड मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, तो आप अपने हिसाब से देख कर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे अब अच्छे से हम इसे 1 मिनट तक पका लेंगे, जब तक लहसुन और अदरक हमारा ब्राउन ना हो जाए, नहीं तो इसमें कच्चेपन का फ्लेवर आएगा और फिर जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो भी अच्छे से पक चुका है। और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम बंद करेंगे और जो हमारा पेस्ट है उसमें हम तड़का लगा देंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि जो हमने सब डाला हुआ है वो अच्छे से भिन जाए सभी पेस्ट में। और अब 2 मिनट तक हो चुका है, तो अब इसे हम खोल करके अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सभी जगहों पे अच्छे से फैल जाए, मतलब मिल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिला लिया है फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे सरसों भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, या हरी धनिया डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने पहले भी हरी धनिया डाला हुआ है तो इसलिए हमने तड़के में
हरी धनिया नहीं डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे करी पत्ता ज़रूर, अगर आपके पास हो तो आप करी पत्ता डाल सकते हैं। तो मिलाने के बाद अब एक बार हम अच्छे से इसे हाथों से भी फेंट लेंगे, क्योंकि कितना भी चम्मच करछल से मिलाओ पर जो हाथों से मिलते हैं वो चम्मच करछल से नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अच्छे से फेंट लिया हुआ है फ्रेंड्स। और अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक रख देंगे और चलते हैं अब गैस की ओर, जो कि हमारा नाश्ता बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जिसमें आप बनाना चाहें या फिर जो आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है फ्रेंड्स। तो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम जो पेस्ट था हमारा उसको हम पकौड़ी जैसे डाल देंगे। तो जैसे आप पकौड़ी बनाते हैं फ्रेंड्स, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें डालना है, या फिर आप शेप कोई भी दे सकते हैं। इसे आप पैन तवा में भी चीला जैसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे बना भी सकते हैं, या फिर तड़का पैन में भी तेल डाल करके उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बना रहे हैं पकौड़ी के जैसे। तो अगर आप भी प्याज बेसन के पकौड़े बना कर हो गए हैं बोर, तो आप एक बार इस तरीके से भी पकौड़े बनाकर खाइए, एंजॉय करिए, तो ये भी आपको पसंद आएंगे। तो जब आप इस तरीके से एक बार बनाओगे तो आप बेसन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े भूल जाएंगे, क्योंकि बेसन और प्याज में बहुत ही झंझट रहता है। और बहुत लोगों को तो आँखों में प्याज बहुत लगता भी है, काटने में भी उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे 1 ही 2 प्याज में काम हो जाते हैं, जहाँ कि आप प्याज के पकौड़ों में 7 से 8 प्याज काटेंगे, तो यहाँ पे आप 2 ही प्याज कट करेंगे, उसमें भी आपका जो पकौड़ी है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और इसमें सेम वैसे ही फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, और बिल्कुल क्रिस्पी रहता है। जब आप एक बार इस तरीके से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये अंदर से कितना क्रिस्पी रहता है। तो यहाँ पे हमने सभी को डाल दिया है, जितना हमारा कढ़ाई बड़ा था, मतलब जितना हमारा तेल था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे डाल दिया है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि ये अंदर तक भी पके और बहुत ही क्रिस्पी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड से तो पक गया है, मतलब थोड़ा कलर चेंज हुआ है। तो इसे अब हम पलट देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी को अच्छे से पलट दिया है और इसे भी हम अच्छे से पकाएंगे, मतलब दोनों साइड हमें अलटते पलटते अच्छे से पकाना है, ताकि जो हमारा पकौड़ी है वो अच्छे से पके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को अच्छे से पलट दिया है और इसे भी अब हम पका लेंगे। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, सॉस या चटनी के भी साथ खा सकते हैं। तो हमने पहले ही दिखाया है कि हमने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया था, सॉरी अभी सर्व नहीं किया है, सर्व आगे चल के करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो भी अच्छे से बन, तो यहाँ पे सभी हमारे जो पकौड़ियाँ हैं वो अच्छे से पक गई हुई हैं। तो अब इसे हम छन्नी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप कटछल से भी निकाल सकते हैं या फिर छन्नी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरे प्लेट में निकाल लिया हुआ है फ्रेंड्स, और जो बाकी के हमारे बचे हुए पेस्ट थे उनको भी हम पकौड़ी के जैसे बना करके निकाल लेंगे। तो इसे भी हम सेम जैसे बनाया हुआ था वैसे ही डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और हमारी रेसिपी आप सबको फ्रेंड्स कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग फ्रेंड्स लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही खुशी होती है कि हाँ हमारी वीडियो जो है वो आप सबको पसंद आ रही है, और फिर हमें बनाने की और वो होती है कि हाँ हमें और वीडियो बनाएं, हम अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही आपके पास शेयर करें। तो प्लीज़ आप लोग फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पे भी हमने सारी पकौड़ियों को अच्छे से डाल दिया है, और इसे भी हम मीडियम आंच पर ही या मीडियम फ्लेम पर भी हम ऐसे ही अच्छे से इसे भी पका लेंगे। तो यहाँ पे भी ये एक साइड से पक गया है, तो इसे भी हम अच्छे से पलट देंगे। तो ये देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कितनी फूली फूली हमारी जो पकौड़ियाँ हैं कितने फूल चुकी हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा ही सोडा डाला हुआ है, तो ज़्यादा सोडा यहाँ पे नहीं ऐड करना था फ्रेंड्स, नहीं तो फिर ये फूलेंगे नहीं, बस अच्छे से फिर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कितनी फूली फूली हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बन करके तैयार हो रही हैं।
तो अगर आप ऐसे ही फुली फुली पकौड़ियाँ चाहते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ही सोडा डालिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी अच्छे से इसको हम पका लेंगे और इसे भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो बन करके तैयार हो गई हैं। तो इसे आप चटनी या सॉस के साथ खाइए या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ये बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं डाला हुआ था। सूजी से तो और भी नाश्ते जो भी डालो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए कितनी फुली फुली हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बन करके तैयार हो गई हैं। तो इसे आप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा तोड़कर भी दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए कितने जल्दी से ये टूट भी गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन भी हर तरफ पहुंचती रहे आपके पास। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारी रेसिपी आप सब ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।